हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने कार्बन और इस कंपाउंड चैप्टर शुरू किया था। तो ये सीरीज़ हमारी एचटेट टीजीटी साइंस के लिए चल रही है। तो इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है हम वो कवर कर रहे हैं। आज हम कार्बन कंपाउंड्स है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो कार्बन कंपाउंड है वो किस किस टाइप के रिएक्शंस हैं वो शो करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंबस्टेशन रिएक्शन की। कंबस्टेशन रिएक्शन है वो क्या होती है? ठीक है, कंबस्टेशन कंबस्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? कंबस्टेशन का मतलब होता है बर्निंग, यानी किसी भी चीज का जलना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी, अब क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बर्निंग किसकी करेंगे? हम कार्बन के कंपाउंड्स की बर्निंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न करता है। अब हमें पता है कि बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं करेगी ना। ऑक्सीजन गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जलाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एयर की प्रेजेंस में क्या करता है, बर्न करता है। ठीक है, और बर्न करने के बाद वो हमें क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं किसका, कार्बन। ठीक है, तो जब कार्बन की बर्निंग होती है तो कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन का सिंबल होता है सी। तो जब हम कार्बन की बर्निंग करते हैं तो कार्बन की बर्निंग करने का मतलब है कि वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो वहां पर हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, और हीट और लाइट मैंने आपको बताया था कि ये नेसेसरी है। उसके बाद सेकंड है CH4। CH4 क्या होता है? CH4 होता है मीथेन। तो जब मीथेन की बर्निंग होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होती है, लेकिन इसमें क्या है, वाटर भी हमें मिलता है। ठीक है, हीट और लाइट तो यहाँ पे कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और उसके बाद है हमारे पास में थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है इथेनॉल। जब इथेनॉल की बर्निंग करते हैं तो यहाँ पे हमें CO2 मिलती है, वाटर मिलता है, हीट मिलती है और लाइट मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंबस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म इंक्लूड होती है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है? देखो भाई, इग्निशन टेम्परेचर है ये वो मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिस तक किसी भी एक सब्सटेंस को मतलब आग लगने से पहले, फायर कैच करने से पहले उसको हीट किया जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। इससे क्वेश्चन है वो बनता है, इसलिए मैंने इसमें डिस्कस कर लिया क्योंकि हम यहाँ से एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में इग्निशन टेम्परेचर है वो 8th क्लास में आता है, 10th क्लास में इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो इग्निशन टेम्परेचर ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस तक किसी भी एक सब्सटेंस को जलाने से पहले उस तक क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब हमारे पास में दो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, एक है हमारे पास में पेट्रोल और दूसरा है केरोसिन ऑयल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पेट्रोल और केरोसिन ऑयल दोनों में से किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है। क्योंकि जो पेट्रोल होता है जब हम बर्न करते हैं तो पेट्रोल क्या होता है, इजिली बर्न कर जाता है, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है और बहुत जल्दी ये क्या करता है, वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेपराइज मतलब ये वेपर फॉर्म में बनना शुरू होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का कम होता है केरोसिन ऑयल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये थी हमारी कंबस्टेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको चाहे मार्क कर लेना, लिख लेना। हमारे पास में दो टाइप के हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, एक पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा पढ़ा था हमने अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बताया था जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड बताया था जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये आप नोट करके लिख लेना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब हम बर्निंग करते हैं, जैसे मीथेन, मीथेन हमारा सैचुरेटेड में आता है। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, क्लीन फ्लेम देता है। ठीक है, जबकि जो हमारा अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये येलो फ्लेम देते हैं, और उस येलो फ्लेम में क्या होती है, एक लोट ऑफ ब्लैक स्मोक आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे हम मीथेन की बर्निंग करते हैं। ठीक है, तो मीथेन की बर्निंग करते हैं तो हमें वहाँ पे क्लीन फ्लेम मिलती है जो क्लीन ब्लू फ्लेम होती है। ठीक है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब हम इनको जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, काला धुआं आता है, और काला धुआं के साथ में येलो फ्लेम है वो हमें मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्या, कि जो गैस और केरोसिन जो स्टोव होते हैं जो हम अपने होम गैस पर यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हम किचन में गैस यूज़ करते हैं तो उनमें बर्नर्स होते हैं, तो उन बर्नर्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं भाई, ताकि वहाँ पे एक सफिशिएंट ऑक्सीजन मिक्सचर है वहाँ पर
मतलब उनको सप्लाई होती रहे, ताकि वो इजीली जो हमारा फ्यूल है सिलेंडर के अंदर वो बर्न हो जाए और एक क्लीन ब्लू फ्लेम हमें मिले। ठीक है, तो इसलिए जो गैस होते हैं उसमें छोटे छोटे इनलेट्स है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी आती है रिएक्शन जिससे क्वेश्चन बनता है, ये आती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि जब हम इथेनॉल की बर्निंग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, अब ये जो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है इथेनोइक एसिड में, इसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे दो होते हैं, एक एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट होता है, दूसरा हमारा एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। तो आपको याद रखना है कि इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या देता है, इथेनोइक एसिड है वो हमें देता है। ठीक है, उसके बाद फिर आती है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है कि जब किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब बेसिकली वो कैटलिस्ट कौन होनी चाहिए, या तो निकल कैटलिस्ट होना चाहिए या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट होना चाहिए। तो जब भी किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें जब हम हाइड्रोजन का ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, दूसरा इसमें कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और बेसिकली ये रिएक्शन हमारी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये जो एडिशन रिएक्शन है इसका एक एग्जाम्पल है क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स होता है ये भी हमारा क्या होता है, एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जब भी हम कोई भी वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल ऑयल जैसे हम अपने किचन्स वगैरह में यूज भी करते हैं, सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, तो जब हम इनका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे हमें मिलता है वेजिटेबल घी मिलता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। वेजिटेबल घी कौन होते हैं, जैसे डालडा, पनघट हो गया। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल हो गया। ठीक है, रिफाइंड ऑयल हो गया। तो जब भी हम किसी भी वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उससे हमें वेजिटेबल घी मिलता है। तो वेजिटेबल ऑयल हमारा क्या होता है, नेचर में अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, ये हमारा नेचर में कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। और जब इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें वेजिटेबल घी मिलता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे डालडा। ये हमारा नेचर में कैसा होता है, सैचुरेटेड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी जो लास्ट रिएक्शन है वो आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। कैसे देते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लोरीन का एडिशन होता है। तो जब भी हम मीथेन के अंदर क्लोरीन का एडिशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाता है क्लोरीन से। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है हमारी किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक एटम या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम, एटम जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो रही है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो या तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन के द्वारा, और ये तब तक रिप्लेसमेंट चलती रहती है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और भी हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।